बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नबियों से मुलाकात की, उनसे क़यामत के मुतालिक पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत का सही इल्म तो अल्लाह के पास ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझसे ये वादा किया है कि वो क़यामत से पहले दज्जाल का खुरूज फरमाएगा और मुझे ज़मीन पर भेजेगा, मुझे मेरी उम्र तक अल्लाह पाक पहुँचाएगा। अब उससे आगे उस वक्त मेरे पास 2 शाहें होंगी, जब वो मुझे देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जिस तरह शीशा पिघलता है। बस अल्लाह ताला उसे हलाक कर देगा जब वो मुझे देखेगा, यहाँ तक कि दरख्त और पत्थर भी बोल उठेंगे, क्या मेरे पीछे काफिर है, इसको मार डालो। क्योंकि वो सारे का सारा वक्त जो होगा वो सारे का सारा मुसलमानों का दौर होगा, और उस वक्त जो लोग जंग वगैरह करेंगे, जो लोग उस टाइम मौजूद होंगे और वो लकी होंगे। अभी सारे के सारे जब वो कुफार हलाक हो जाएंगे, कुछ इस्लाम ले आएंगे, तो जब मुसलमान हम लोग जब अपने घरों को वापस जा रहे होंगे, यानी कि जिस मुल्क से हम लोग आए थे वहाँ हम लोग जा रहे होंगे, वापस जा रहे होंगे, तो उस वक्त बहुत सारे लोग जब वो वापस आ जाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तब दज्जाल का खुरूज हो चुका होगा, दज्जाल तब ज़ाहिर हो चुका होगा। मुसलमान उस वक्त शिकायत लेके जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास कि दज्जाल आ चुका है। अब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वो दुआ करेंगे और वो कहेंगे, ए अल्लाह इसको हलाक कर दे। दज्जाल को हलाक करने के बाद जब वो मुसलमान वापस आएंगे, उस वक्त याजूज माजूज कौम निकलेगी, वो हर तरफ निकलते हुए शहरों को रोंदते चले जाएंगे और जिस चीज़ के पास से गुजरेंगे उसे बेजान कर देंगे। इवन अगर किसी वो पानी से उनका गुजर होता है, दरिया से, नहर से गुजर होता है उनका, तो वो उसको पी जाएंगे। इस कदर ये लोग तबाही फैलाएंगे। लोग वापस आकर ईसा अलैहिस्सलाम से इनकी शिकायत करेंगे तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला इन सबको हलाक कर देगा। बाज़ रिवायात में है कि इनके नाक में मच्छर या उसकी तरह का एक वो कीड़ा होगा, कोई होगा, उस बीमारी से ना वो ये लोग सारे हलाक हो जाएंगे ये यजूज माजूज। और फिर इनकी लाशों से इतनी बदबू होगी, आबो हवा इतनी गंदी हो जाएगी, इतनी स्मेल आने लगेगी इनके पास से, इनकी लाशों से, कि ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ फरमाएंगे, फिर बारिश होगी और वो बारिश उनकी लाशों को वो समुद्रों में, दरियाओं में जो है वो बहा कर ले जाएगी। बस उस वक्त क़यामत इस तरह करीब होगी जिस तरह हामिला औरत की डिलीवरी का टाइम होता है, यानी सुबह को बच्चा होने वाला है या रात में होने वाला है, इस कदर जो है वो क़यामत करीब हो जाएगी। हज़रत अबू नज़रा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हम उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में पेश हुए, जुमे के दिन हाजिर हुए ताकि कुरान पाक के अपने लिखे हुए नुस्खे को उनके नुस्खे के साथ मिलाएं। जब जुमे का वक्त करीब आया तो आपने गुस्ल किया, हमें भी गुस्ल करने का हुक्म दिया, हमने गुस्ल किया। फिर आपने खुशबू लगाई, हमें भी लगाई, हम सब ने खुशबू लगाई। फिर मस्जिद में एक शख्स के पास बैठ गए तो इन्होंने दज्जाल के बारे में हदीस बयान की। फिर जब हम उस्मान के पास तशरीफ़ लाए तो हम ताज़ीमन यानी कि एहतरामन हम लोग खड़े हो गए। इसके बाद हम बैठ गए। आपने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है कि मुसलमानों के 3 शहर ऐसे होंगे, 1 या 2 समुद्रों के संगम पर, यानी कि समुद्रों के, दूसरा हीरा में और तीसरा शाम में। लोग 3 घबराहटों में मुब्तला होंगे। फिर दज्जाल निकलेगा, मशरिक की तरफ से इसे शिकस्त होगी, वो सबसे पहले इस शहर का कब्जा करेगा जो समुद्रों के संगम पर वाक़या होगा। अहले शहर 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक गिरोह तो ये कहेगा हम यही ठहरेंगे, हम देखेंगे कि क्या होता है। एक गिरोह सहराई बुद्धुओं के साथ मिल जाएगा और तीसरा गिरोह करीब 3 शहर में चला जाएगा। दज्जाल के साथ 70,000 का लश्कर होगा जिनके सरों पर ताज होगा। इनमें अक्सरियत यहूदी औरतों और मर्दों की होगी। मुसलमान सिमट कर एक घाटी में महसूर हो जाएंगे। वो अपने जानवर चरने के लिए भेजेंगे, दज्जाल का लश्कर इन पर कब्जा कर लेगा, यानी कि वो जो जानवर हम मुसलमानों के पास होंगे
वो उन पर भी कब्जा कर लेगा, जिससे मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। इस तरह वो शदीद कहत साली और तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे, हत्ता कि वो अपनी कमानों की तांतों को जला कर खाएंगे। वो इसी हालत में होंगे कि अचानक समुंदर की तरफ से कोई शख्स निदा देगा, तुम्हारे लिए इमदाद आ गई है। वो एक दूसरे को कहेंगे कि ये किसी आसूदा शख्स की आवाज़ मालूम होती है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम फजर की नमाज के वक्त नाजिल होंगे। मुसलमानों का अमीर, जो हमारा इमाम होगा, नाम नहीं आया यहाँ पर कि फलां इमाम, जो मुसलमानों का अमीर होगा, इमाम होगा, वो कहेगा ए रूह अल्लाह आगे बढ़िए और नमाज पढ़ाइए, यानी कि जिमात करवाइए। वो फरमाएंगे कि इस उम्मत के लोग एक दूसरे के इमाम हैं, इसलिए मुसलमानों का अमीर ही आगे बढ़ेगा और नमाज पढ़ाएगा। नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना नेज़ा पकड़ेंगे और दज्जाल की तरफ चले जाएंगे। वो देखकर आपको शीशे की तरह पिघलने लगेगा और फिर आप अलैहिस्सलाम इसके सीने पर वार करेंगे, जिससे वो कत्ल हो जाएगा और इसके लश्कर को शिकस्त देंगे, यानी कि यहूद जो मर्द और औरतें इनके साथ हैं ना, वो वाले अभी भी हैं इनके। इस दिन इन्हें कोई चीज़ बना नहीं देगी, हत्ता कि अगर दरख्त के पीछे किसी पहाड़ी में वो छुपे होंगे कुफार, तो वो उनको मुसलमानों को हमें बताएंगे कि मेरे पीछे काफिर छुपा है। पत्थर भी कहेगा कि ये है काफिर, इसे कत्ल कर दो, ये पत्थर कहेगा। हज़रत अबू इमामा बाहिली रिवायत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें हमें आपने ज़्यादातर दज्जाल के बारे में आगाह किया और हमें दज्जाल के फितने से डराया। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जब से औलाद आदम को पैदा किया है, उस वक्त से लेकर आज तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया था। मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, तुम सबसे आखिरी उम्मत हो, इसलिए वो तुम में अपीयर होगा और अल्लाह ताला हर मुसलमान का निगहबान होगा। वो शाम और इराक से निकलेगा, फिर दाएं बाएं घूमेगा। ऐ लोगों, साबित कदम रहना, मैं तुम्हारे सामने उसकी ऐसी अलामत बयान करता हूँ जो मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं बयान की, कि वो सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा कि वो नबी है, लेकिन ख़बरदार, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है। इसके बाद वो तुम्हारा रब होने का दावेदार होगा और उसके पास गैर मामूली सलाहियतें होंगी। वो जो कुछ तुम उससे कहोगे वो करेगा। मरने से पहले तुम अपने रब का दीदार नहीं कर सकते। दूसरी अलामत ये कि वो काना होगा और वो तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। उसकी दोनों आंखों के दरमियान लफ्ज़ काफिर लिखा होगा। हर मोमिन उसे पढ़ लेगा, खवा वो पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो। इसके साथ एक जन्नत और एक आग होगी। इसकी आग हकीकत में जन्नत है और इसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम है। और जिसको वो अपनी आग में डाले उसे अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और सूरह कफ की इब्तदाई आयत पढ़नी चाहिए, तो ये आग उसके लिए ठंडक और सलामती बन जाएगी, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडक और सलामती बन गई। इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक एराबी को, यानी कि गांव के किसी शख्स को कहेगा कि अगर मैं तेरे मरे हुए माँ बाप को ज़िंदा कर दूँ तो क्या तू मुझे रब मान लेगा? तो वो एराबी कहेगा हाँ। उसी वक्त शैतान इसके माँ बाप की सूरत में ज़ाहिर होगा। वो दोनों इसे कहेंगे कि बेटा इसको मान लो, ये तुम्हारा रब है। इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स को पकड़कर आरे से चीरकर दो हिस्सों में तकसीम कर देगा और लोगों से कहेगा कि जिसने मुझे रब मानना है मानो, देखो मैं इसको ज़िंदा भी कर सकता हूँ, इसको मार भी सकता हूँ, खत्म में भी मार सकता हूँ। लेकिन अब बकिया मैं इंशाल्लाह करूँगी, यहाँ से जो बाकी रह गया वो करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ मैं कल। बराए मेहरबानी सदका जारी की नियत से क़यामत की इन चीज़ों को शेयर कीजिएगा।